हाँ दोस्तों, तो आज इस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। अपरिमेय संख्या को इनरेशनल नंबर कहते हैं। हम जानते हैं जिसे P बटे Q और Q नॉट इक्वल टू 0 और एस एफ, ये तीनों परिमेय संख्या का कंडीशन जो ना फॉलो करे वही अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को आप ऐसे भी एक ट्रिक के अनुसार याद कर सकते हैं, कर्ण में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप दोस्तों जानते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। अभाज्य संख्या के बारे में इसके बाद हम बताएंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे कर्ण में 2, कर्ण में 3, कर्ण में 5 एक अभाज्य संख्या है। कर्ण में अभाज्य संख्या जितनी मान रहेंगी सब अपरिमेय संख्या रहेंगी। आप सोच रहे होंगे कर्ण में 9, तो यहाँ पर देखिए कर्ण में 9 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या को फॉलो नहीं कर रहा। इसका अगर कर्ण का मान हटाएंगे तो 3 आ जाएगा, इसका मान हटाएंगे तो 4 आ जाएगा, इसका तो 5, इसका तो 7, इसका अगर सुष्टम मान करेंगे तो 7, इसका सुष्टम मान करेंगे तो ये नहीं परिमेय संख्या होगा, ये तो परिमेय संख्या हो गया, ये नहीं अपरिमेय संख्या होंगी। क्योंकि जब इसका बस केवल मान देखेंगे हम तभी ये अपरिमेय संख्या होंगी, वरना तो परिमेय संख्याएं हो जाएंगी अगर इसका मान आप कर्ण का हटाएंगे। तो दोस्तों, जैसे आप जान गए होंगे कि कर्ण में अभाज्य संख्या ही अपरिमेय संख्या कहलाती है। पूर्ण रूप से यही हम सब अपरिमेय संख्या, जो अभाज्य संख्या कर्ण में दर्शाई गई है वही अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि अपरिमेय संख्या लोग समझ गए होंगे। अब आपको समझाना चाहते हैं सम संख्या। ये तो अभी बेसिक समझा दे रहे हैं ऐसे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको भाज्य और अभाज्य के बारे में समझाएंगे, और उसके बाद हम रियल नंबर क्लास 9th के चैप्टर दशमलव निरूपण पर आएंगे। इसमें सम संख्या आप लोग पहले से पढ़े होंगे, जो 2 का गुणज हो और 2 से विभाज्य हो, बहुत बार पढ़ चुके हैं। जैसे 2 का गुणज जिसमें 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, इसमें 2 का गुणज है। और ये हमने ऐसे फॉर्मेट में आप नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये क्यू, जहाँ क्यू एक पूर्णांक है, कोई पूर्णांक आप लोग तो पढ़े होंगे, जो संख्या रेखा पर विदर्भ प्लस इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट बीच में 0 इसी रेखा पर दर्शाया गया हो वही पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक ले लेंगे इसके फॉर्मेट में रहेगा तो सम संख्या होगा। अब आते हैं विषम संख्या और नंबर के बारे में बात करने को। तो जो 2 से विभाज्य ना हो, इसमें एक ध्यान और रखिएगा, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 है। इसमें देखिए विषम संख्या में ये ऑड नंबर, जो 2 से विभाज्य ना हो और 2 का गुणज ना हो या 2 से विभाज्य ना हो। जो 2 से विभाज्य ना हो मतलब 2 से ना कटे वही विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए 1 3 5 7 9, मतलब जो 2 से ना पूर्ण रूप से ना कटे, इसका मान भाग देने पर 0 ना आए, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम मिलते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करने के लिए। आइए दोस्तों, अभाज्य संख्या की तरफ चलते हैं। अभाज्य संख्या को जैसे आप जानते हैं, इसको प्राइम नंबर अंग्रेजी में कहते हैं। ये बेसिक अभी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, कितनी बार बोले आप लोगों को बेसिक पढ़ा रहे हैं। मुद्दे पे कल के वीडियो में हम आएंगे, टॉपिक लेके दशमलव निरूपण क्लास 9th का। ये अब बेसिक ऐसे समझा दे रहे हैं, हम लोग कृपया इसे नोट करके समझ लीजिएगा, और हम बेसिक अपडेट नहीं समझाएंगे। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। इसके 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 का हम अगर गुणनखंड करें तो इसके 2 ही गुणनखंड होंगे। आप लोग गुणनखंड तो पढ़ चुके होंगे क्लास 8 में। इसके 2 ही गुणनखंड होंगे, एक हो गया, एक 2 हो गया। जैसे अब 2 का और कोई किसी से नहीं कटेगा तो इसका एक हम मान लेते हैं, गुणनखंड में एक जोड़ लेते हैं। जैसे 3 का हो जाएगा 1 गुणे 3, और 5 का हो जाएगा 1 गुणे 5, 7 का हो जाएगा 1 गुणे 7। और दोनों भिन्न भिन्न होंगे। जैसे 1 और 3 संख्या समान होने से 3 इसमें आएगा, कोई भी संख्या जैसे 9 है तो इसमें 3 गुणे 3 आ गया, तो ये समान आ गया। लेकिन इसमें जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तब ये 3 त्रिक का 9 और ये 1 गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं। लेकिन दोनों समान आ गए तो ये प्राइम नंबर अभाज्य संख्या नहीं है, दोनों भिन्न आना चाहिए। तो दोनों भिन्न आने के लिए हम 9 को प्राइम नंबर नहीं ले सकते हैं, और 7 को 1 × 7 ये प्राइम नंबर है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये विशेष आप ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब आइए भाज्य संख्या की तरफ चलते हैं। भाज्य संख्या भी ये समझा दे रहे हैं। भाज्य संख्या
दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। इसके भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके दो से अधिक, इसमें केवल लिमिट है कि दो ही गुणनखंड होंगे, लेकिन इसमें दो से अधिक गुणनखंड होंगे। जैसे 4 का 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, और 9 का 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा। तो इसके एक से अधिक गुणनखंड होंगे और तीनों भिन्न भिन्न होंगे। जैसे कुछ उदाहरण दिए हैं एग्जाम्पल में, और इसका भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसका आप बहुत विशेष है, नोट से एकदम बना लीजिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और अब आते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। को प्राइम नंबर, दो संख्याओं का युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म में मतलब होता है दो संख्याओं का कोई जोड़ा रहा है। जैसे एक संख्या का युग्म नहीं, दो संख्याओं का युग्म जिसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। जैसे 11 और 13 का एचसीएफ 1 होना चाहिए, ये अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आइए देखिए 11 और 13 का एचसीएफ, 11 और 13 का एचसीएफ निकालते हैं। 11 का हो जाएगा 1 गुणे 11, 13 का हो जाएगा 1 गुणे 13, किसी नहीं कटेगा। तो इसका एचसीएफ देखिए 1 आ रहा, दोनों में कॉमन हो गया, तो इसका एचसीएफ ऐसे लिखते हैं, एचसीएफ में 11 और 13 का एचसीएफ 1 हुआ। तो दो संख्याओं का युग्म, ऐसे दो संख्याओं का जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 हो, उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्या। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्लास 9th के रियल नंबर चैप्टर का, जहां से शुरू होता है संख्या दशमलव का निरूपण, शांत अशांत और शांत अशांत अनावर्ती, ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ सवाल हल करेंगे, उदाहरण भी हल करेंगे। और कृपया आप लोगों से निवेदन है विनम्र हाथ जोड़कर कि वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और पाल ग्लोबल स्टडी की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।